किसी की ना ही भूला कोई हो, सबसे पहले याद उसकी फिर सभी दुनिया की हो। सबसे पहले याद उसकी फिर सभी दुनिया की हो। आप सभी के अंदर मौजूद उस परम पिता परमात्मा की जोत, उस इलाही नूर को मेरा नमस्कार। आज हम बहुत ही खुशियों का भरा दिन है। यह दिवाली की रात है। आज छोटी दिवाली है, कल में बड़ी दिवाली है। आप सभी को नजूमी जी की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घरों में खुशियां आए। ये जो दिवाली की रात होती है, यह बहुत ही खुशियों भरी होती है। माँ लक्ष्मी के आगमन की खुशी होती है। इसमें मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, छोटे बच्चे पटाखे चलाते हैं और आपस में खुशियाँ शेयर करते हैं। यानी कि ये अमावस की जो रात है, यह काली रात ना होकर यह पूरी तरह से दीवों से जगमगाती हुई रात होती है। खुशियाँ ही खुशियाँ इस रात में होती हैं। इस रात को जहाँ बहुत से लोग माँ लक्ष्मी की आराधना बहुत ही सीधे सिंपल तरीके से करते हैं, सात्विक तरीके से करते हैं, धार्मिक तरीके से करते हैं, वहीं इस रात में बहुत सारे लोग बहुत सी तांत्रिक विधियों का प्रयोग भी करते हैं। मुझे भी कईयों के मैसेज आए थे और एक दो मुझे फ़ोन कॉल्स भी आए थे कि नजूमी जी कोई ऐसा उपाय जो हम दिवाली की रात कर सकें, ऐसी कोई मंत्र की सिद्धि हो जो हम दिवाली की रात कर सकें। उनमें कई प्रकार की और भी बातें उन्होंने की। तो मैं जहाँ तक मेरे निजी एक्सपीरियंस का मसला है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस दिवाली की रात में जो लोग तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं, तांत्रिक अनुष्ठान के नाम पर कुछ ऐसी चीज़ें की जाती हैं जो नहीं करनी चाहिए, जिसका हमें कुछ मिलने मिलाने की तो बात दूर रही, हमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। दिवाली की रात में कुछ लोग उल्लू की कुर्बानी दे देते हैं, बलि देते हैं, और इनके पीछे उनका ये कहना होता है कि अगर हम उल्लू की बलि दे देंगे, क्योंकि उल्लू जो है वो माँ लक्ष्मी का वाहन है, तो अगर उल्लू की बलि देंगे तो जो माँ लक्ष्मी वो हमारे घर से नहीं जाएगी, हमारे घर में ही रह जाएगी। ये बहुत बड़ी एक अज्ञानता है, एक बहुत बड़ी मूर्खों वाले बेवकूफ़ों वाले काम है। ऐसा करना बहुत ही गुनाह है, क्योंकि उल्लू तो वैसे ही हमारे मुल्क हिंदुस्तान में चंद गिनती के रह गए हैं और एक शर्मीला मतलब पक्षी भी है। वो हमेशा रात को निकलता है, किसी का कोई नुकसान नहीं करता और इंसान से हमेशा दूर ही रहता है। जो लोग इस कार्यों को करते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो उल्लू है ये बुध ग्रह का कारक है। इसकी शनि से दोस्ती है, यानी कि शनि का मित्र है बुध, और जो शुक्र है वो भी शनि का दोस्त है। लाल किताब में उल्लू को बुध बोला गया है और माँ लक्ष्मी जो है वो शुक्र है, दूसरे घर की। तो जो उल्लू है वो बुध है, और बुध और शुक्र जो है आपस में एक चक्की है। जैसे एक चक्की होती है ना, पहले दाने पीसने की चक्की हुआ करती थी, तो जो ऊपर का जो है वो जो चक्की चलती थी, ऊपर का पार्ट जो है उसे इल्म ज्योतिष लाल किताब में शुक्र बोला है, और जो नीचे का पार्ट है उसे हमने जो है बुध बोला गया है। तो ये दोनों पार्टों की जब रिजक की चक्की चलती है, इस रिजक की चक्की से ही जो हमें बुध शुक्र की जो रिजक है, जब भी लाल किताब में कहीं भी रिजक का जिक्र आया है, रोजी रोटी देखी जाती किसी इंसान की तो बुध शुक्र से देखी जाती है। जिस इंसान की ज़िंदगी में शुक्र खराब है उसे तो फिर भी चलो रोजी रोटी अगर अपनी होशियारी से नहीं तो खुदाई मदद के द्वारा भी मिल जाती है, लेकिन जब इंसान का बुध खराब होना तो इंसान सारी उम्र भटकता रहता है। हमारे पास में एक बर्मा पड़ता है, मुल्क है, मेरे से ज़्यादा दूर नहीं है। बर्मा में एक कहावत है कि जिसका बुध खराब होना वो दिन में 3 बार पागल होता है। जिसका बुध खराब हो वो दिन में 3 बार पागल होता है, ये बर्मा के ज्योतिषियों का कहना है। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम जो उल्लू का जो वाहन है
जो उल्लू वाहन है, जो बुध का कारक है उल्लू, उसकी हम कुर्बानी दे के अपने बुध को ख़राब कर लेते हैं। ये वही लोग करते हैं जिनका बुध खराब होता है। वैसे भी तांत्रिक लोगों का जो शैतानी इलम करते हैं उनका बुध तो वैसे भी ऑटोमेटिक है, अगर ख़राब ना हो तो भी ख़राब हो जाता है। इस दौरान कई और प्रकार की भी तांत्रिक सिद्धियाँ की जाती हैं, जैसे कि गिद्दड़ सिंगी, विंग तड़ंगी, कुत्ते के नाखून, सूअर के दांत, बाघ के दांत। इसके बारे में भी आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप भी लेकर आए हैं और इनकी सिद्धि करना चाहते हैं। जो लोग इस प्रकार की तांत्रिक साधना खुद करते हैं या करवाते हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि गिद्दड़ सिंगी रखने से, शेर के दांत रखने से, सूअर के दांत रखने से, कछुए के नाखून रखने से, जो इस प्रकार के जानवर हैं उनकी जो शैतानी इलम के द्वारा उनकी सिद्धि करके, उनके मंत्रों का जाप करके, इन चीज़ों को रखने से एक प्रोटेक्शन तो ज़रूर मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदमी की सुरक्षा होती है, नज़र नहीं लगती, लेकिन जो इंसान का जो ज़िंदगी के जो सुख और आराम होते हैं ना, ये भी ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मुझे आप एक बात ईमानदारी से बताना कि नज़र किसे लगती है। लोग इन चीज़ों को इसीलिए सिद्धि करके रख लेते हैं, गिद्दड़ सिंगी हुई, सूअर के दांत हुए, बाघ के नाखून हुए, बाघ के दांत हुए, ये तमाम तरह की चीज़ें आप लोग इसलिए रख लेते हैं कि आपको इसको करने से आपको नज़र नहीं लगेगी। लेकिन कभी आपने ईमानदारी से सोचना कि नज़र किसे लगती है। नज़र कभी भी किसी कुरूप इंसान को नहीं लगती। नज़र कभी भी भूखे नंगे इंसान को नहीं लगती। नज़र कभी भिखारी को नहीं लगती। नज़र कभी भी जो नज़र तो उसे लगेगी जिसके पास में 4 पैसे होंगे, जिसके थैली में, या जिसका रूप रंग सोना सनक्खा होगा, उसे ही नज़र लगेगी। बाकियों को तो नज़र लगने से रही। तो जिसके पास कुछ होता है, दुनिया की नज़रें भी उसे लगती हैं। जब आप तरक्की करते हैं तभी लोग जलते हैं। आप घर में बेकार बैठे रहो, आपको लोग गालियां देंगे, आपसे कोई जलेगा नहीं, आपको देखकर लोग हंसेंगे। और जब आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हो तो लोग देखकर जलते हैं, नज़रें भी लगती हैं। तो इस नज़र ना लगे, इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए हम इन चीज़ों को, ये सूअर के दांत, बाघ के नाखून, दांत, ये तमाम तरह की जो शैतानी ताकतों के द्वारा सिद्धियां की जाती हैं, इन चीज़ों को हम ले आते हैं। लेकिन इनसे क्या होता है कि जो कारोबार होता है इंसान का, जो इंसान की ज़िंदगी में जो सुख और आराम होते हैं, वो भी इंसान का छिन जाता है। यानी कि नज़र तो नहीं लगती, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंसान धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि वो इस काबिल ही नहीं रहता कि दुनिया की नज़रें उसको लग सकें। क्योंकि नज़र तो उसे लगी जिसके पास कुछ होगा, जो तो भूखा नंगा है उसे किसी प्रकार की क्या नज़र लगनी है। तो इस दिवाली की रात जो है ये माँ लक्ष्मी की रात है, और इसकी माँ लक्ष्मी की आराधना करें। और जहाँ तक इस प्रकार के जो उल्टे सीधे प्रकार के जो ये शैतानी टाइप के उपाय हैं, इनसे कोशिश करें दूर रहें। नज़रें देखिए लगनी बहुत अच्छी बात है, नज़रें तो उसी के लगेंगी जिसके पास कुछ होगा। जो आदमी तरक्की करेगा उसी से लोग जलते हैं। जो भूखा नंगा होगा, जो बेकार होगा, निठल्ला होगा, निकम्मा होगा, उससे तो उससे जलने वाली कोई बात ही नहीं होती है। उसको तो लोग देखकर हंसते हैं। तो इसीलिए अगर आपको किसी प्रकार का ये खदशा है कि हमें नज़र न लग जाए, हमें देखकर लोग जले ना, तो ये दुनियादारी है, ये तो शुरू से ऐसा चलता आया। और इससे बचने के लिए जो हम ये तांत्रिक चीज़ों का सहारा लेते हैं, ये हमें आने वाले जो हमारा मुस्तकबिल, हमारा जो फ्यूचर है, उस फ्यूचर में हमें तमाम तरह की ये परेशानियां दे देता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जितनी भी चीज़ें हैं इन चीज़ों से दूर रहें। ये चीज़ें आपको प्रोटेक्शन तो देंगी, आपको नज़रों से तो बचाएंगी, लेकिन आपको धीरे 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 आपके सभी सुख आराम चैन जो है वो इस तरह से बर्बाद कर देंगी कि आप नज़र लगने के काबिल ही नहीं रहेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं कि आखिर फिर करना क्या चाहिए। ये दिवाली की रात जो है, इस दिवाली की रात में सूरज और चंद्रमा दोनों ही काल पुरुष की कुंडली में खाना नंबर 8 में आ जाते हैं। खाना नंबर 8 एक ऐसा घर है, इस घर में 3 ग्रह मौत को भी जीत लेते हैं। एक है सूरज, एक है चंद्रमा, और तीसरा है बृहस्पति।
तो इस दिवाली की रात में जो शुभ मंत्र होते हैं, जैसे कि जो भी आपका मजहबी कलाम है, जो भी आपका बीज मंत्र है, उस बीज मंत्रों की जाप कर सकते हैं। लेकिन मुझे सबसे जो अच्छा एक चीज़ जो हमें लगती है, जो कि आपको नज़र लगाने से भी बचाए, सेल्फ प्रोटेक्शन करे और आपके कारोबार को भी स्टेबल रखे, आपको किसी प्रकार को उस साधना करने से कोई आपको परेशानी भी ना हो, तो वो सबसे बेहतरीन और उम्दा चीज़ है, वो है हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंग बाण के समेत। जिन लोगों ने हनुमान चालीसा जिन्हें पूरा नहीं आता, जिन्होंने इसके बारे में जाना ही नहीं, मुझे भी ये श्री अरविंद कुमार वासुदेवा जी होशियारपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया कि नजूमी जी जो हनुमान चालीसा है ये बजरंग बाण के साथ ही पूरा होता है। फिर हमें और बुजुर्ग जो पंडित थे उनसे भी हमने पता किया, तो इस बात की तस्दीक हो गई कि जो हनुमान चालीसा है वो बिना बजरंग बाण के पूरा नहीं होता। तो हनुमान चालीसा जो है वो बजरंग बाण के समेत आप इस दिवाली की रात में उसका जप कर सकते हैं। अब जप कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? जप करने के जो मुहूर्त हैं उस मुहूर्त में ही करें। अब जप करने की विधि क्या है, किस हिसाब से करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपनी कुंडली के बारे में देख लेना चाहिए। कुंडली में मंगल आपके किस घर में बैठा है। मंगल कुंडली में आपके जिस घर में बैठा हुआ है, मसलन मंगल आपके खाना नंबर 10 में कर्क राशि का बैठा हुआ है, तो आपने जो 10 है, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 होगा, यानी कि 40 मर्तबा आपने इस पाठ का जो है बजरंग बाण के समेत हनुमान चालीसा का आपने जप करना है इस रात में। ऐसा करने से साल भर आप जब भी आपको कभी भी प्रॉब्लम आए, आप जैसे ही हनुमान जी को याद करेंगे, वो आपके सभी प्रकार की जो है तकलीफ़ों को, जो भी नज़र लगी है, परेशानियां हैं, उसको आपको दूर करने में सहाय होगा। अगर आप डेली पाठ करते रहें तो ये तो बिल्कुल ही सोने पर सुहागा है। तो ये जो बजरंग बाण का पाठ हनुमान चालीसा के साथ है, इस पाठ को आप करेंगे और अगर इसका आप जप कर लेते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो, ज़रूरी समझते हैं तो कर लें, लेकिन सूअर के दांत, बाघ के दांत, नाखून, कछुए के नाखून, ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, जो शैतानी चीज़ें हैं, जो शैतानी इलम के ज़रिए इनको एक्टिवेट किया जाता है, इसको अपने पास में ना रखें, ना चीज़ें लें, ना इनकी जप तप करें। ये करने से आपको आने वाली ज़िंदगी में ना आपका जो कारोबार है उसको नज़र तो नहीं लगेगी, लेकिन कारोबार धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि वो नज़र लगने के काबिल ही नहीं रहेगा, कोई आपके कारोबार की तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि नज़र तो उसे लगेगी जिसके पास कुछ होता है, चंद पैसे हो तभी नज़र लगती है, भूखे नंगे को किसी प्रकार की नज़र नहीं लगती है। तो ये हनुमान चालीसा का पाठ बजरंग बाण के समेत या आपका जो भी बीज मंत्र है आप उसको कर सकते हैं। और मंगल को मैंने इसलिए लिया कि जो मंगल है वो एनर्जी क्रिएटर है कुंडली में, और मंगल की एनर्जी जब नेक हो जाए बृहस्पति के द्वारा, तो जब मंगल बृहस्पति कुंडली में आ जाए ना, तो उस कुंडली में बुध, राहु, केतु, शनि, तीनों के जो दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। तो इसे आप इस बार आजमा कर देखें, करके देखें, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, किसी प्रकार के नुकसान की भी कोई बात नहीं है। अगर आप गलत काम करते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सूरज की जो दशा होती है वो 6 साल की होती है, चंद्रमा की दशा 10 साल की होती है, 10 और 6 मिलाकर 16 बनते हैं। 16 जो साल की महादशा है ये शायद शनि की महादशा होती है। तो अगर आप इस शैतानी इल्मों में पड़ जाते हैं, ये चीज़ें आपको तकरीबन 16 साल तक शनि का दंड आपको झेलना भी पड़ सकता है। तो कोशिश करें, ये दिवाली की रात है, खुशियों की रात है, माँ लक्ष्मी के आगमन का दिन है, तो सात्विक तरीके से, सिंपल तरीके से, ताकि हम बृहस्पति से टूट ना जाएं, और इसकी जो ये दिवाली की रात होती है, इस रात में सूरज चंद्रमा वो खाना नंबर 8 में होते हैं, और संयोग से आप ये देख लें कि बृहस्पति भी इस साल 8वें घर में है, तीनों ग्रह 8वें घर में हो गए हैं। तो कृपा करके मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि जितने भी तांत्रिक उल्टे सीधे कार्य हैं इनसे दूर रहकर सात्विक मंत्रों का जाप, अपनी कुंडली में मंगल के अनुसार, मंगल जिस राशि में बैठा हो, जिस घर में बैठा हो,
उस घर से उस राशि को मल्टीप्लाई करके जितने नंबर निकलते हैं उसी की संख्या में आप जप कर सकते हैं। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो 108 बार जप कर लेने से भी जो है इस दिवाली की रात में मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। तो थैंक यू आप सभी का, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। कई बार लोग कहते हैं कि आप बातें तो दो होती हैं पर आपकी वीडियो लंबी हो जाती है। मुझे खुद को नहीं पता लगता कि वीडियो कैसे लंबी हो जाती, क्योंकि मेरे पास कोई कागज़ तो लिखा नहीं कि मैं कागज़ को पढ़ के ख़त्म कर दूं। ये तो मेरे दिमागी ख्यालात हैं, दिमागी विचार हैं, जो जैसे जैसे पीछे से दिमाग में विचार आते हैं वैसे वैसे मैं आपके साथ बातें शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू आप सभी का, आप सभी को, आपके परिवार को, आपके चाहने वालों को और दुश्मनों को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। शुभ रात्रि। नमस्कार।